जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती है। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना, और भगवान से विमुख है, तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है। हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी, जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम भरपूर प्रयास करें, फिर असफल रहें तो उसे प्रारब्ध पर छोड़ के हम संतोष कर लेते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने तो प्रयास पूरा किया, धन नहीं मिला, पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं मिला, लेकिन तब संतोष करें। पुरुषार्थ के लिए कभी प्रारब्ध की ओट लेकर के कायरता ना करें। खूब पढ़ाई पढ़ो, खूब प्रयास करो, धन प्राप्ति आदि के जो भी व्यापार आदि, माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए नाम जप करते हुए, सतधर्म से चलते हुए, परिणाम में अगर आपको धन नहीं मिलता है तो उसमें अश्रद्धा या नास्तिकता नहीं लानी। फिर विचार करना है कि प्रभु का विधान ऐसा ही था, मेरे भाग्य में था, मैंने प्रयास तो किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें फिर संतोष धारण करना होगा। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा प्रयास अगर नहीं हुआ और केवल प्रारब्ध को लेके बैठ गए, इसे कायरता कहते हैं। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। और फल की पूर्ण आकांक्षा हमारा मनुष्य शरीर इसलिए करते हैं, पर हम ऐसा ही हो ऐसा हठ नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो बंधा हुआ है। पर यहीं से प्रारंभ करें साधना। हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसी प्रभु की इच्छा। निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थी।
क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा, फिर उसे भगवान से सच्चा अनुराग होगा, फिर वो सच्चा धनी बन जाएगा। समझ रहे ना? उसको प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकता जो पुरुषार्थी है। शास्त्रों में आता है, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णु सत्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न रहता है, हर समय कभी परास्त नहीं होता। करूंगा 50 बार मुझे मुनाफा नहीं हो फिर भी करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, अरे कल कर लेंगे, दीर्घ सूत्री नहीं, आज अभी इसी क्षण से मैं लगता हूं, अधिक से अधिक मेहनत करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र क्रिया विधिज्ञम, क्रिया का विधान जानने वाला हो, मूर्खता पूर्ण क्रिया नहीं, क्रिया का विधि कैसे, किस व्यापार से कौन सा लाभ होता है, उस व्यापार का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए, उस क्रिया का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए। विष्णु सुशक्तम, जिस व्यापार या नौकरी में लगे उसे खूब मतलब पूर्णतया, जो पद मिले जो कार्य मिले पूर्णतया निभाने की चेष्टा करे। उसमें कायरता, उसमें प्रमाद, उसमें ये कि भाई 8 घंटे काम किसी तरह 8 घंटे निपाटना, ऐसा नहीं। कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु देख रहा है। व्यसने सशक्तम, अपने व्यापार में अपनी नौकरी में पूर्णासक्त चित्त होकर के सम्यक रूप से करे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, दूसरा यदि कोई तुम्हारे प्रति हित का बर्ताव किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने बड़ी हमारे प्रति सहयोग की वृत्ति की, कभी हमें भी सेवा का अवसर मिले। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए मैं ऐसा करके रहूंगा, मर चाहे जाऊं, दृढ़ता। और सौहृदंच, सबसे प्यार का बर्ताव। बोले ऐसे पुरुष के आगे प्रारब्ध परास्त हो जाता और लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, स्वयं लक्ष्मी चल के उसके घर में आने लगती।